तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं। रुको जरा, अभी इजराइल का किस्सा सुन रहे हैं ना, 1 महीना में 1000 से ज्यादा मस्जिद गिरा दिया है। क्या उससे कमजोर है? सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रतीक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं, कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है। कहीं दोस्तों, आज के इस डिबेट में अंजना ओम कश्यप के साथ कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ का सीधा मुकाबला दिखेंगे, जिसमें सुप्रिया जी ने अंजना ओम कश्यप को बुरी तरह से धो रहा है। आज की डिबेट में कांग्रेस का मुद्दा था कि क्यों पीएम मोदी वोटिंग वाले दिन फोटो ऑप करते पाए जाते हैं, जिससे चुनाव प्रभावित होता है। लेकिन गोदी एंकर अंजना इस बात को किनारा करके राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए सुप्रिया श्रीनाथ से पूछ बैठी कि राहुल गांधी भी क्या फोटो ऑप नहीं करते। इस पर सुप्रिया श्रीनाथ ने गोदी मैडम को गजब का आईना दिखाया है। डिबेट में सुप्रिया श्रीनाथ ने गोदी मीडिया और बीजेपी प्रवक्ता को एक साथ नींबू की तरह निचोड़ा है। तो चलिए आपको आगे की डिबेट दिखाते हैं। आया कि 6 नवंबर को, जिस दिन 7 को वोटिंग थी, 6 नवंबर को अगर मैं सही हूं तो रात में राहुल गांधी केदारनाथ पहुंच गए थे वोटिंग के पहले। वो भी वही कर रहे थे जो मोदी जी करते हैं। रुको जरा, सबर करो। हाँ, गए थे। नहीं, आपने अच्छा सवाल पूछा और मैं आपसे भी इस बात का आग्रह करूंगी। मोदी जी उठ जाएं, बैठ जाएं, सांस ले रहे हैं, कहां पहुंच गए? 45 मिनट तक मोदी जी की हर स्पीच हर चैनल पर इंक्लूडिंग आपके यहाँ लाइव होती है। हमारी कितनी रैली आपके यहाँ लाइव दिखी, हमारे कितने रोड शो आप लोगों ने लाइव दिखाए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे तेलंगाना हो। 44 रैली हुई है पिछले 4 दिनों में, राहुल जी की, प्रियंका जी की और खड़गे जी की। कितनी लाइव दिखाई गई टीवी चैनल्स पर हिंदुस्तान में, ये मैं जानना चाहती हूँ। कितने चैनलों ने 8 कैमरा लगाकर, जैसे मोदी जी को आज तिरुपति बालाजी में दिखाया जा रहा था, कितने चैनल्स और दिखा रहे थे राहुल जी को, ये मुझे बता दीजिए। राहुल जी ने तो गर्भगृह में जाकर मना कर दिया कि नहीं, फोटो मत लीजिए, गर्भगृह में फोटो नहीं लेनी चाहिए। मेरे सवाल का जवाब तो है नहीं सुप्रिया जी। हमारी आस्थाओं का जो प्रतीक है, मैं बता रहे नहीं है सवाल का जवाब, आपके लिए सवाल का जवाब है। भारत जोड़ो यात्रा में 4 रिपोर्टर आपके साथ रहते थे, क्योंकि शब्द दुखती रथ में थोड़ा सा हाथ रख दिया तो अब सुनना पड़ेगा। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मैं जितने भी शोज में भारत जोड़ो यात्रा पर गई, वो यात्रा में उभरते हुए जन सैलाब, राहुल जी के साथ मिलते हुए लोग, उस पर नहीं था। जब जब भारतीय जनता पार्टी ने कंट्रोवर्सी करी, एक छोटी सी बच्ची हिजाब पहनकर आ गई, किसी ने जूते पर कंट्रोवर्सी कर दी, किसी ने आरती, तब मैं शो पर गई हूं, क्योंकि तब मीडिया ने शो किया। उमर नेवर जब आप पैदा नहीं हुए थे तो इस देश में IIT, एम्स, बाबा रिसर्च एटॉमिक सेंटर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IIMs, ऐसे इंस्टीट्यूशंस की नींव रख दी गई थी और वो बना दिए गए थे जब हमारी और आपकी पैदाइश नहीं हुई थी। मान्यवर तो बड़ी दूर की बात है। पहली बात, मैनेजमेंट के लिए अलग डिग्री ही नहीं होती थी, सुप्रिया जी को शायद जानकारी होगी। अभी मात्र 15 साल पहले तक पीजी डिप्लोमा होता था, IIMs भी पीजी डिप्लोमा देते थे। सुधांशु जी लच्छेदार बात करके झूठ बोलते हैं। सुधांशु जी, विकिपीडिया बताता है आपकी पैदाइश का साल 1970 है। IIM कोलकाता और IIM अहमदाबाद 1961 में बन गया था। मान्यवर, झूठ मत बोला करिए, आपकी पूरी पार्टी बड़की झूठा पार्टी है, लेकिन यहां पर आकर थोड़े तथ्यों के साथ बात किया करिए। घुमावदार जलेबी बनाने से आपके झूठ नहीं छिप जाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री राहुल गांधी का फोटो ऑप सोटी करते रहे और नीचे शव यात्रा निकलते रहे। बिल्कुल जाना चाहिए राहुल गांधी जी को। मैं लेकिन आपसे आग्रह करती हूँ कि जितना टाइम आप मोदी जी को देती है उसका 1/10 राहुल जी को दे दीजिएगा, फिर फोटो ऑप की हम चर्चा जरूर करेंगे। दोस्तों, आतंकी खुशबू पांडे कह रही है, उठो हिंदुओं मुसलमानों की मस्जिदों पर हमला करो। इजराइल ने 1000 मस्जिदों को तोड़ दिया, तुम कब तोड़ोगे? खुलेआम हिंदू समुदाय को मुसलमानों के खिलाफ ये आतंकी हथियार उठाने कह रही है। पिछले कुछ दिनों से ये आतंकी बिहार के अलग अलग हिस्सों में मुस्लिम विरोधी बयान दे रही है, लेकिन बिहार पुलिस ने अब तक इस आतंकी पर कोई कार्रवाई नहीं की है। मर्यादा में रहकर अपना राम मंदिर ले लिए, अब तांडव करना है, क्योंकि एक मंदिर से हमारा पेट नहीं भरने वाला। अपने पूर्वजों की वो धरोहर चाहिए जो हमसे छीनी गई है। अब जिस जगह पर छीन कर इन 2 कौड़ी के मुगलों ने मस्जिदें और मीनारें बना रखी है, हमें वो वापस चाहिए। और इस संघर्ष में सबसे ज्यादा साथ की जरूरत है तो वो हिंदुओं के साथ की जरूरत, हिंदुओं की एकता की जरूरत, जो मुझे आप लोगों के बीच में अकेले कुछ नहीं हो सकता। इस बात की गवाही आज से 500 साल पहले जिस ढांचे को गिरा कर वहाँ मस्जिद बनाया गया था और आज हमने वहाँ जीत हासिल की है। एक बार सोचिए, सोचो हिंदू कि हम कितने सहनशीलता रखते हैं कि अपने राम मंदिर के लिए, अपने आराध्य के लिए, अपने पेड़ के लिए 500 साल इंतजार किए। अब इजराइल
यह मनोवादी ब्राह्मण भारत देश में लगातार सोशल मीडिया पर विवादित बयान देता रहा है और हमारे भारत देश की स्त्रियों के साथ रंगरलियां मनाते हुए पकड़ा गया है। इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए जिससे स्त्रियों की इज्जत को तार तार ना कर सके। सेकुलर अभी बना है, सेकुलर कभी कंट्री नहीं रहा है। भारत के संविधान के प्रत्येक पृष्ठ पर भगवान हमारे 33 कोटि देवताओं के चित्र हैं। कहीं भी अल्लाह के चित्र नहीं है, कहीं भी यीशु के चित्र नहीं है, कहीं भी बौद्ध के चित्र नहीं है। इसलिए यह हिंदुओं का संविधान था। इंदिरा ने साजिश रच के 1976 में 42वां संविधान संशोधन करके उसमें सेकुलर शब्द जोड़ा। उसके पहले न सेकुलर शब्द कुछ नहीं होता है, न शास्त्र में है, न किसी दुनिया के संविधान में है। जितने रिपब्लिक हैं सबका कोई न कोई रिलीजन है, स्टेट रिलीजन है। भारत का स्टेट रिलीजन हिंदू है। अगर जिस दिन संविधान में संशोधन करके इन्होंने स्टेट रिलीजन नहीं लागू किया तो ये आंदोलन चलेगा और ये आंदोलन